ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 दिसंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूं। अनेक आत्माओं को शीतल बनाने वाली शीतल स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली 2 शब्दों के ऊपर है और वो 2 शब्द हैं पुण्य आत्मा और पाप आत्मा। तो पुण्य आत्मा की अलग डिग्री है, डेफिनेशन है, पाप आत्माओं की अलग है। अब देखिए, पुण्य आत्मा यहाँ कोई है नहीं। पुण्य आत्माएं होती हैं स्वर्ग में। तो लेकिन वो जो स्वर्ग की प्रारब्ध मिलती है वो इस पुरुषोत्तम संगम युग में। पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है? जब देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग के बाद जब सतयुग आने को वाला होता है, जब परमात्मा उस सतयुगी दुनिया की स्थापना करने परम धाम से आता है, तो कलयुग के अंत में और सतयुग की आदि में, तो जो बीच का समय है, इसको संगम युग कहा जाता है। तो ऐसे समय में परमात्मा आकर के पुण्य आत्मा बनाता है, क्योंकि हम सब पाप आत्मा बन गए, है ना। पाप आत्माओं की दुनिया ही है। तो बाबा कहते हैं अजामिल जैसी पाप आत्माएं हैं। अजामिल मतलब जिसके अंदर 5 विकार कूट कूट के भरे हों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसका कोई रिश्ते नाते की भी परवाह न हो। उसकी स्टोरी में इसे बताते हैं। तो इस समय पाप आत्माओं की दुनिया है। अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने के लिए परमात्मा को नीचे आना पड़ता है। इसको अच्छी तरह समझना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने के लिए परमात्मा को परम धाम अर्थात पवित्रता की दुनिया छोड़ करके अपवित्र दुनिया में आना पड़ता है। तो वो काम है परमात्मा का। और आकर के हमको पुनः राजयोग सिखा करके पतित से पावन बनाता, अर्थात पुण्य दुनिया में चलने के लिए मालिक बनाता है। तो पुण्य दुनिया में जाना है तो परमात्मा जो पढ़ा रहा है उसको हमें धारण करना है, फिर अनेकों को धारणा करानी है। हाँ देखो, दुनिया में किसी को तुम कह नहीं सकते हो कि वो पापात्मा है। पाप का मतलब ही नहीं समझते हैं, क्योंकि पाप की डिफिनीशन सबके हिसाब से अलग अलग हो गई। कोई व्यक्ति उसको पाप कहेगा, कोई नहीं कहेगा। अभी ऐसे आजकल दुनिया में जैसे मान लो रिश्वतखोरी है, तो आजकल उसका नाम दे दिया सुविधा शुल्क। अगर कोई आपका पैसा लेकर के काम कर देता है तो उसको कोई पाप नहीं समझता है। उसको क्या सोचते हैं? उसको सोचते हैं कि ये तो ईमानदार आदमी है। इसलिए आज दुनिया में कहते हैं बेईमानी का काम ईमानदारी के साथ होता है। तो ऐसी कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया जब आ जाती तब भगवान को आना पड़ता है। सोच ही सबकी बदल गई। नहीं तो आजकल लोग पैसा लेकर के भी तो काम नहीं करते हैं। पैसा लेके काम करें तो कहते हैं धन्यवाद, ये तो बहुत अच्छी आत्मा है अगर पैसा लेकर के करे। अच्छा, वंडरफुल बात यह है कि आप ऐसे किसी के पास जाओ तो काम करेगा ही नहीं, टालता रहेगा, इधर घुमाता रहेगा, उधर घुमाता रहेगा। काम कराने के लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो भगवान आकर के ये सारी बातें सुनाता है। तो जो सुनते हैं हम, उसको फिर दूसरों को सुनाना है। अगर हमें आगे बढ़ना तो क्या करना पड़ेगा? माता पिता की गद्दी पर बैठना पड़ेगा। माता पिता मतलब साकार बाबा और मम्मा की। ये हिम्मत की बात है ना। तो कई लोग कहते हैं हम तो फर्स्ट क्लास पास होंगे। अच्छी बात है, शुभ भावना, शुभकामना।
परंतु उसके लिए पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा। पुरुषार्थ बगैर पुरुषार्थ किए तो कुछ होगा नहीं, इसलिए पुरुषार्थ करना। दूसरा, बाबा ने कहा हर एक जो ब्राह्मण आत्मा है अपने इस जन्म की तो राम कथा हम जानते हैं, जीवन कहानी, तो वो जीवन कहानी बाबा के पास लिखकर भेजनी है। मेजॉरिटी बच्चों ने भेजा हुआ, इसलिए बाबा ने कहा मेरे पास सबकी जीवन कहानी है। अब इस समय सारी दुनिया को हमें ये ज्ञान देना है, तो ज्ञान देना है मतलब तो कितने सुनाने वाले चाहिए लोग। पहले सुनना है फिर सुनाना है। ये कौन कर सकेगा? इसका बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ लगा होगा, नहीं तो मुश्किल है। तो हमें ऐसे शिव बाबा को याद करना है, क्योंकि हम अव्यभिचारी राही हैं। व्यभिचारी राही नहीं, व्यभिचारी का मतलब क्या होता है? अनेकों की याद करते रहना। बाबा ने कहा जब तक तुम परमात्मा को याद नहीं करोगे, शिव बाबा को याद नहीं करोगे, जन्म जन्मांतर के विक्रम भस्म नहीं होंगे। श्री कृष्ण को बाबा ने कहा कोई दिन रात भी याद करे, परंतु विक्रम कदापि विनाश हो नहीं सकते। हाँ, एक चीज है, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा जब जपते हैं लोग तो उतना टाइम कोई पाप नहीं करते हैं, तो उतने टाइम पाप करने से बच जाते हैं। बाकी विक्रम नष्ट नहीं होते। विक्रम नष्ट करने के लिए तो परम पिता परमात्मा से योग लगाना पड़ेगा। योग बल से पाप भस्म होते हैं और जन्म जन्मांतर के लिए हमारी आयु बढ़ती है। तो कितना योग चाहिए सोचो। भाई 63 जन्मों में है तो हमने बहुत सारे पाप किए, तब इस अंतिम जन्म में उन पापों को नष्ट करने के लिए योग तो रखना पड़ेगा। बगैर योग के कुछ होगा नहीं, है ना? तो नहीं तो फिर क्या होगा? खाली हम गाते रहेंगे। देवताओं का आगे जाके क्या गाते हैं? मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप तरस परोई, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हूं, मैं पापी नीच कपटी हूं, यही तो गाते हैं। तो बाबा कहता है अब तुमको पता है कि तुमको परमात्मा सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण समान बना रहा है, वो लगना चाहिए हमें। हमारे पुरुषार्थ से, हमारे चाल चलन से, हमारे व्यवहार से, हमारे वाइब्रेशन से महसूस होना चाहिए। ये नर से नारायण बनने की गीता पाठशाला है। दुनिया में कोई जगह ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ परमात्मा डंके की चोट पर कहता है तो हमें बनने की मेहनत करनी है। बगैर मेहनत के तो मुख को निवाला भी नहीं जाता है। निवाला भी कोई डाल दे तो डाइजेस्ट नहीं होगा जब तक मुख को हम चलाएंगे नहीं। तो अच्छी तरह से हमें पुरुषार्थ करना है। दुनिया में तो कोई कह ही नहीं सकता मैं नर से नारायण बनाऊंगा, खुद का ही ठिकाना नहीं, दूसरे को क्या बनाएंगे। परमात्मा आकर के नर से नारायण बनाने की सच्ची सच्ची सत्य कथा सुनाता है। अमर कथा कहो, तिजरी की कथा कहो, जो भी कहो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया तो तिजरी की कथा हो गई ना। सबसे ऊंचा शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, जो भी कहो। तो जो जैसा पुरुषार्थ करेगा स्वर्ग में उसी मुताबिक जाएगा। कोई लक्ष्मी नारायण बनेगा, कोई राम सीता बनेगा, है ना? बाबा कहता है मैं निष्काम सेवाधारी हूं तुम्हारा। भगवान के छोड़ करके निष्काम कोई सेवाधारी हो नहीं सकता है, क्योंकि भगवान हमें नई दुनिया का मालिक बना करके खुद परम धाम में बैठ जाता है, नई दुनिया में नहीं आता है। तो ऐसा बाबा जो हमें त्रिलोकीनाथ बनाता है। दुनिया में तो त्रिलोकीनाथ भी नहीं समझते लोग क्या होता है। 3 लोग कौन कौन से वो भी नहीं जानते, जाने कौन कौन से आकाश लोग, पाताल लोग, कौन कौन से लोग बना करके रखा हुआ है। वेदों शास्त्रों से दुनिया कहता है भगवान के मिलने का रास्ता मिलता है, और भगवान खुद क्या कहता है? ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। मैं वेद शास्त्र यज्ञ जप
तब से नहीं मिलता हूँ। मेरा जब टाइम होता है तो मैं आकर के ज्ञान सुनाता हूँ। तो भक्ति मार्ग की सामग्री हो गई। वो क्या समझते हैं, बुदबुदा निकला, जैसे नदी से निकला, समुद्र से निकला और आकर के मिल गया। अब मिल गया तो बुदबुदे की वैल्यू तो खत्म हो गई ना। तो बाबा कहता है तुम बच्चों को पैर से चोटी तक खुशी रहनी चाहिए। कितनी खुशी है हमको चेक करना है। भगवान मिलने के बाद कितनी खुशी है। जो गद्दी नसीन बनने वाले होंगे, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते होंगे, उनको खुशी का पारावार होगा। बाबा ने कहा कोई सूर्यवंशी बनेगा, कोई चंद्रवंशी बनेगा, जो ना पास होगा वो दास दासियां बनेंगे। अच्छा, दास दासियों में फिर नंबरवार होते हैं। दासियों की दासी होती है। जैसे आप यहाँ आजकल यूएस में चले जाओगे तो यूएस में एक भाई ने बताया कि उसके घर में बहन आती थी साफ सफाई करने के लिए, टॉयलेट क्लीन करने के लिए, कार से आती थी। फॉरेन में तो कार अक्सर कार ही होती लोगों के पास। तो बोले तुम यहाँ आ जाते हो काम करने के लिए, तुम्हारे घर में कौन करता है, करके आती हो क्या? बोला नहीं, घर में मेरे दूसरी भाई आती है। समझ में आया? तो मतलब क्या है कि बाबा ने जो कहा ना, दास की दासी होती है, तो ऐसे है, यहाँ भी है तो वहां तो होगा ही होगा। तो वहां कितना सुख होगा सोचो। तो भगवान आकर के नए भारत की स्थापना कर रहा है। बाकी नई दिल्ली बनाने से कोई नया भारत नहीं होता, नई दिल्ली नहीं होती। लेकिन हमें पुरुषार्थ करना है, पूरा योग में रहना है। श्री कृष्ण को याद करने से कोई स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते। बाबा ने फिर माताओं को बहुत याद किया, कहा माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। बाकी सब नरक में पड़े, क्योंकि माताओं की संख्या ज्यादा है। हमने देखा है हर सेंटरों पर, जहां जहां मैं गया हूं, 10 भाई होंगे तो 30 माताएं होंगी। 1/3 का रेशियो होता भाइयों का। तो बहनें ज्यादा आती हैं, इसलिए परमात्मा ने उन बहनों को ही आगे उठा लिया है। और बहनों की एक खास विशेषता का बाबा ने उपयोग किया है। बाबा बहुत होशियार है, बुद्धिमानों की बुद्धि है। कहते हैं कि 4 बहनें एक जगह चुप नहीं बैठ सकती, कुछ ना कुछ बोलेंगी। चुप बैठ गई मतलब ये बड़ी बड़ी अतिशयोक्त कहा जाता है। तो भगवान ने क्या क्या उनकी इस विशेषता को यूज किया। भगवान ने उनको ज्ञान में आगे बढ़ाया, है ना। अब वो उनकी विशेषता है, वो चुप तो रहेंगी नहीं, कुछ सुनाएंगी। तो क्या सुनाएंगी? भगवान की बातें सुनाएंगी। तो हमें इस तरह से ध्यान देना है ना। भगवान ने आकर के ही नेत्रहीन को नेत्र दिया, इसलिए गाते रहते नयनहीन को राह दिखाओ। अब राह कौन दिखाएगा? परमात्मा ही दिखाएगा, कोई दूसरा तो दिखा नहीं सकता है ना। तो लेकिन कैसे दिखाएगा? तो उस निराकार को साकार में आना पड़ेगा, तब तो रास्ता दिखाएगा। आने बगैर कैसे रास्ता दिखाएगा? कोई ऊपर से प्रेरणा से तो होगा नहीं। तो भगवान जो पार ब्रह्म में रहने वाला है ना, 5 तत्वों के पास से जो छठा तत्व है, जिसको अखंड महाज्योति तत्व कहा जाता है, महातत्व कहा जाता है, उसमें से आता है, आकर के ज्ञान देता है, हमको लिबरेट करता है, इसलिए उसको खिवैया कहा जाता है। फिर हमको परम धाम में साथ लेकर के जाता है। तो आत्मा रूपी नाव को उस पार लेकर के जाता है। जो योग लगाते हैं उनको साथ ले जाएगा, बाकी धर्मराजपुरी में सजाएं खा करके जाएंगे। तो आज का टेक होम क्या है? एक तो यही है कि हमें पुण्य आत्मा और पाप आत्मा के रहस्य को समझ करके पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करना है। एक शिव बाबा के विचारी याद रहे, दूसरे किसी को याद न रहे, उनको सिमरण करके अपार खुशी में रहना है। बाप समान गद्दी नसीन बनने की शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए बाप को पूरा फॉलो करना है। आज का भंडार वरदान भी बहुत अच्छा है।
बाबा ने शीतला देवी बना दिया। तो शीतला देवी बन क्या करना है, सर्व कर्मेंद्रियों को पहले खुद को शीतल शांत बनाने वाले स्वराज अधिकारी हो। तो पहले खुद की कर्मेंद्रियों को शीतल करना है, और खुद की कर्मेंद्रियों को शीतल करने के लिए स्वराज अधिकारी बनना पड़ेगा। तो बाबा कहता है जो स्वराज अधिकारी बच्चे हैं उन्हें कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं दे सकती। जब धोखा देने की चंचलता समाप्त हो जाए तो क्या होगा, फिर हम शीतला देवी बनी जाएंगी, सर्व कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आ सकता। कोई कोई कहते हैं हमको क्रोध नहीं, रोब है, रोब भी बाबा कहता क्रोध का अंश है, और जहां अंश है वहां वंश पैदा हो जाता है। तो शीतला देवी अर्थात स्वप्न में भी क्रोध व रोग का संस्कार नहीं बचे। तो इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ हम सबको करना है। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे स्वतः आशीर्वाद के पात्र होते हैं। आशीर्वाद मांगने की जरूरत ही नहीं उन्हें, आशीर्वाद अपने आप लोग देते हैं। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं स्वराज अधिकारी आत्मा सच्ची सच्ची शीतला देवी बन सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाने वाली और अनेक आत्माओं की कर्मेंद्रियों को शीतल करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूं। बाप की आज्ञाकारी बन करके उनके दुआओं के पात्र बनने वाली आत्मा हूं। बाप समान पुरुषार्थ करके गद्दी नसीन बनने वाली, योग बल से अपने विकर्मों को नष्ट करके अपार खुशी में रहने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।